नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार प्राइम 7 में। आज हम मौजूद हैं देश की सबसे वीवीआईपी लोकसभा सीट में। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फूलपुर लोकसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा और उसके बाद फूलपुर लोकसभा सीट वीवीआईपी बन गई। छठवें चरण में फूलपुर लोकसभा में चुनाव होने हैं और 25 तारीख को वोटिंग होनी है। आज 23 तारीख शाम को 5 से ज़्यादा का समय हो चुका है तो प्रचार थम चुका है। हम इस समय मौजूद है प्रतापगढ़ और प्रयागराज जो हाईवे है और शिवगढ़ चौराहा पर। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे माहौल क्या है ज़मीनी सच्चाई। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रवीण पटेल को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं इंडिया गठबंधन ने अमरनाथ मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। आम जनता आखिर क्या सोच रही है, इनके मन में क्या चल रहा है, इन सारे मुद्दों पर सवाल करेंगे और देखते हैं क्या जवाब आता है। क्या नाम है सर? शिव प्रसाद पासी। माहौल क्या है? माहौल यहाँ इंडिया गठबंधन का है। क्यों? इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र को बचाना है। भारतीय लोकतंत्र को क्या हुआ? लोकतंत्र को पूरे झूठे जुमलेबाजी थी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में थी जुमलेबाजी थी, लोगों को गुमराह किया जा रहा था। योगी का शासन ठीक नहीं? योगी का शासन नहीं ठीक है। कमी क्या है? कमी ये है कि बच्चों को जो है जो पेपर होते थे, जो बेरोजगारी तानाशाही थी, वो पेपर लीक हो जाना, उनके भविष्य को समाजवादी तो नहीं है? समाजवादी नहीं है, इंडिया गठबंधन है, उसके अलायंस है। अच्छा, नहीं आप तो समाजवादी नहीं हो। समाजवादी मैं इंडिया गठबंधन का हूँ, समाजवादी का हूँ। इंडिया गठबंधन के इसीलिए जी। तो क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकतंत्र को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है, आरक्षण को खत्म करने से बचाना है। आरक्षण तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम नहीं, बाबा साहब भी आ जाएं तो आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। उनका आरक्षण लिखा हुआ है सरकार में, अगर आई अगर सरकार आई तो इनका आरक्षण लिखा हुआ है, इनका संविधान लिखा हुआ है, बन के तैयार हुआ है रद्दो बदल करने के लिए जी। तो हम लोगों को सचेत रहना चाहिए, जनता को सचेत रहना चाहिए। संविधान में तो कांग्रेस के ज़माने में संशोधन हुए। संशोधन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किए थे, उन्हीं के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, जनता चल रही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस के ज़माने में नहीं बदलाव हुआ। आपको क्या लग रहा? नहीं, संशोधन हुए? संशोधन नहीं हुए, 100 से ज़्यादा बार हुए हैं, आप जानकारी कर लें। नहीं, प्रेजेंट में जो है नहीं, संशोधन हुए? संशोधन नहीं हुए हैं। लेकिन इतना अत्याचार नहीं हुआ है, इतना अत्याचार नहीं हुआ। अच्छा, क्या अत्याचार हो रहा है सर? क्या नाम? अत्याचार हो रहा है, क्या नाम है? रोजगार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवा सब इधर उधर टहल रहे हैं, कह रहे हैं पकौड़ा तलो, ये भी रोजगार है। रोजगार तो है ही। पकौड़ा तलो, मोदी जी पकौड़ा तले, युवा से क्यों पकौड़ा तलने के लिए बात कर रहे हैं भाई? मोदी जी ने तो जनता की सेवा के लिए अपना घर छोड़ दिया। मोदी जी जनता के लिए सेवा के लिए घर नहीं छोड़े हैं, वो जनता को घर से बाहर कर रहे हैं। अभी ये जो टोल टैक्स ये प्राइवेट करेंगे, इसमें कितने लोग बेरोजगार होंगे आप बताइए? कितने लोग बेरोजगार होंगे इसमें? हर टोल टैक्स पे कम से कम 50 से 60 लोग रहते हैं एक टोल टैक्स पे। पूरे प्रदेश में होगा, पूरे देश में होगा, कितने लोग बेरोजगार होंगे? प्राइवेट तो पहले भी थी, सरकारी कितने? नहीं, कितने सरकारी? कितनी वैकेंसियां? नहीं, टोल टैक्स की बात। हाँ, प्राइवेट थी तो टोल टैक्स था तो वहाँ पे 50-60 लोग काम करते थे कि नहीं करते थे? तो अब क्या हो? अब वो ऑनलाइन हो जाएगा, सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ, तो आप क्या चाहते हो? हाँ, हम क्या चाहते हैं? जो संविधान के साथ हम वही चाहते हैं, और क्या? अच्छा, संविधान के साथ कौन है? संविधान कौन है संविधान के? इंडिया गठबंधन। भाजपा संविधान के खिलाफ? संविधान के खिलाफ है, युवा के खिलाफ है, बेरोजगारी चरम पे है। 5 किलो गल्ला में कौन काम करेगा? हम कहते हैं हम आपको नहीं, 5 किलो गल्ला आप बात उठा रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, लेकिन फिर लेते क्यों लेते हैं? बहिष्कार करना चाहिए। वो अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं, वो अपने घर से दे रहे हैं, वो अपने घर से तो दे नहीं रहे हैं, लूट के दे रहे हैं। कौन नहीं लेगा भाई? कौन मना करेगा? अच्छा, मना भी नहीं करेंगे, सवाल मना करेगा भाई? कौन मना करेगा? हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कह दें हम आपको पेट भर खाना देंगे, आप चलिए हमारे यहाँ काम करिए, कौन करेगा काम? कोई करेगा?
हर आदमी को पैसा चाहिए, परिवार चलाना है। 5 किलो गल्ला में किसी का परिवार नहीं चल जाएगा। ठीक, क्या लग रहा है फूलपुर लोकसभा में क्या होने जा रहा जो जनता चाहेगी, जनता का जनादेश है, जो चाहेगी वो होगा। है? नहीं कुछ बता दें। क्या हम बताएंगे? हमारे बताने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। जो किए हैं वो अपने क्रियाकलापों का भुक्तभोगी होंगे। ठीक, तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी। नहीं मान लीजिए अभी तक केसरी देवी पटेल थी, वर्तमान सांसद हैं, और अब प्रवीण पटेल हैं। टिकट तो बदला गया है। टिकट बदलने ना बदलने से कोई मतलब नहीं है। आपको पार्टी से नाराजगी? हाँ, पार्टी से नाराज? हम पार्टी के पदाधिकारी, किसी पार्टी के पदाधिकारी थोड़ी ना हैं। किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं है। नहीं, आपको पार्टी से नाराजगी है? ना तो हमसे प्रवीण पटेल से नफरत है, ना केसरी देवी पटेल से नफरत है, या किसी प्रत्याशी से कोई नफरत नहीं है। हमसे सिर्फ नफरत इन लोगों से है जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, रोजगार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, सब रोड पे टहल रहे हैं, धंधा एकदम खराब हो गया है। अच्छा, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन आएगी तो क्या तुरंत परिवर्तन हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, पक्का होगा। क्या नाम है? कपिल देव पांडे। पांडे जी, माहौल क्या है आप बताइए यहाँ पर फूलपुर? सपा और बीजेपी का है बस, और कुछ नहीं। भारी कौन पड़ रहा है? क्योंकि परसों ये नहीं कह सकते कौन भारी पड़ रहा है, क्योंकि राजनीति से बहुत दूर बैठे हैं। आपका क्या विचार? इतना सुने हैं जनता के बीच में कि जो सपा और बीजेपी की लड़ाई है बस। अच्छा, आपके क्या विचार? हम तो बीजेपी को वोट देते हैं बस। बीजेपी क्यों? अब अपने को अच्छा लगता है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए बस, बाकी अच्छा, मतलब नहीं है, ना कोई लालच है उनसे। कोई लालच नहीं, कुछ नहीं चाहिए, नहीं, सिर्फ बीजेपी। आप आएंगे सर? चलिए, युवा तो यहाँ तमाम खड़े हैं लेकिन बात करने को तैयार नहीं ऑन कैमरा। आपका नाम लीजिए। आप लोग हैं परिवर्तन लाएंगे, अपनी बात तो आप रख नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है दादा? हमारा नाम मोतीलाल। क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या है यहाँ पर? माहौल तो बस जो कुछ है सब इंडिया गठबंधन का है। पांडे जी हैं, अभी हमसे कहे कि बराबर है 50-50। 50-50 पांडे जी को खुदे नहीं मालूम है। वो तो बीजेपी वाले हैं तो काहे के लिए कहेंगे कि अच्छा, यहाँ। तो वो भी तो कह सकते हैं आप सपा वाले हैं। हम तो सपा वाले है ये हैं, उसमें तो फिर आप अपना पक्ष तो रखेंगे ना? अरे तो हम तो रख तो रहे हैं बाबा कि हम लोग सपा वाले हैं, हम लोग इंडिया गठबंधन वाले हैं। इंडिया गठबंधन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिता पाएंगे? बिल्कुल जिता पाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट है, BVIP सीट है। अरे तो VIP सीट है तो ये भी तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा राहुल गांधी के हिस्से में तो है। राहुल गांधी के खानदानी तो यहाँ से पहली दफे जीते थे। हाँ, पहली दफे जीते। तब तो उन्हीं के पीछे हम लोग भी चल रहे हैं। मान लीजिए आप इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं, लेकिन आम जनता के क्या विचार हैं? क्या कभी आपने आम जनता का रुझान लिया? भाई आम जनता भी तो कम से कम रुझान देखते हुए मालूम दे रहा है कि आम जनता भी 50% इंडिया गठबंधन के साथ है। 50% है ना? 50 तो बीजेपी के साथ है। 50 कहाँ, आप खाली मीडिया वाले पूरे बीजेपी के साथ। अच्छा, आपके मन की बात ना हो, आप लोगों को हमने एक देखा आज अखिलेश यादव की जनसभा में, मतलब मीडिया वाले आप मान लीजिए हम निकले हैं घर से, किसी से 1 रुपए ले नहीं रहे हैं, आप लोगों की राय ले रहे हैं। अगर आपके मन की बात न करे तो हम मीडिया वाले बेकार हो गए। आप तो आपकी क्या दिखा रहे हैं सर? वही दिखा रहे हैं आप। हमारे चैनल में आप वीडियो देखिए, आम जनता से सवाल उठाते हैं, आम जनता की बात करते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए, यही इलाहाबाद है, अभी 2 साल पहले स्टूडेंट के ऊपर कितनी लाठी मारी गई थी, क्या वजह था? वो क्रिमिनल नहीं। अच्छा, ये बता दीजिए, क्या पिछली जो सरकारें थे क्या सब उसमें सही ही था टोटल? लेकिन ऐसा नहीं होता था, इतना तानाशाह नहीं होता था जितना तानाशाह हो रहा है। कोई इतना स्टूडेंट इतना क्रिमिनल नहीं होता। खिड़कियां तोड़ के उसको लाठी मारी गई थी। अरे पेपर लीक हुआ है, हड़ताल करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनका अधिकार है। ये थोड़ी नहीं, इस मामले में हम सहमत हैं, लेकिन कुछ चीजों में जो सवाल जायज है हम करेंगे। आप करिए, हम आपको लगता है कि नहीं हम गलत हैं तो आपकी मानसिकता है। मीडिया चैनल वाले सही बात को इस समय नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा है, मीडिया चैनल नहीं, यूट्यूबर हैं हम। ये भी समझ लीजिए, और यूट्यूबर वही दिखाता है जो सच होता है। इसको आप समझ लीजिए। हम पर दाग लगाने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। मेरा चैनल उठा के देख लीजिएगा महाराज। कौन सा चैनल है? आप कौशाम्बी नहीं, इसको मत देखिए क्योंकि हमारे छोटे भाई, कौशाम्बी टाइम्स से देखिए, हमारी रिपोर्टिंग देखिएगा, तब सवाल करिएगा।
ठीक, कौशाम्बी टाइम, चलिए ठीक है। सरकार जनता पर बोझ डाल रही है, क्योंकि गले के साथ साथ जो है प्रेशर बना के 100 रुपए के उनके साथ साबुन ये प्रेशर डाल के। इस मामले में हम सहमत हैं। कई कोटेदारों ने कौशाम्बी में हमको जानकारी मिली, आम लोगों ने कहा, हम सीधा जो है राशन इंस्पेक्टर के पास गए, हमने उस बात को उठाया, लेकिन समस्या जानते हैं कहाँ हुई? समस्या वहाँ हुई जो लोग ले रहे थे राशन, वो लोग बोलने को तैयार नहीं हुए ऑन स्क्रीन। नहीं, सप्लाई इंस्पेक्टर भी तो हम क्या कर सकते हैं? सप्लाई इंस्पेक्टर भी तो सरकार के आदमी है भैया। जब आपको तकलीफ है, आप नहीं बोलोगे, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सप्लाई इंस्पेक्टर भी तो सरकार के आदमी है। सरकार को इतनी समझ डिजार्व होनी चाहिए। चीजें अप्रमाणित होती हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर से जब हमने सवाल किया कि क्या ये सरकार के आदेश पर हो रहा है, जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मजबूरी हमारी ये थी कि कोई भी उपभोक्ता हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ जी। तो क्या करेंगे? सरकार जो है गर्मी में जो है ना बाजरा बांट रही है, झोले में मोदी जी के प्रचार में बैग लेके बाजरा बांट रही है, जबकि बाजरा को जो है नवंबर दिसंबर में बांटना चाहिए। ये अपोजिशन में काम कर रही है सरकार। फिलहाल परसों आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, हमको रिपोर्टिंग करने दीजिए। जी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। चलिए, आप क्योंकि आप जिसको पसंद कर, देखिए जो मतदाता जिससे पसंद करता है भाई, अपनी पार्टी को सभी जिताने का प्रयास करते हैं, दावा करते हैं। पार्टी की कोई पदाधिकारी थोड़ी ना है जो पार्टी से नहीं हो भाई साहब। एक चीज जान लीजिए कि जब क्रिकेट होता है और जो देखता है वो भी जुड़ जाता है, जिस टीम को सपोर्ट करता है चाहता है वही जीते। पहले हम लोग खुद ही कमल को वोटिंग किए थे। हमने तो कहा नहीं कि आप कमल के नहीं, हमने तो कहा नहीं। देखिए पसंद नहीं, हर आदमी के कार शैली किसकी क्या है, उस समय अच्छा लगा हम लोगों को, हम लोग वोटिंग किए थे। अब नहीं अच्छा लग रहा, नहीं करेंगे। तो हम कहाँ कह रहे हैं आप करिए? मोदी जी कह रहे थे हर साल। कहाँ कह रहे हैं? आप स्वतंत्र हैं, हम तो आपकी राय लेने उस समय मोदी जी कहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। मैं युवा था, मैं तैयारी कर रहा था, मुझे लगा कि यार वैकेंसी आ जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर आके वोटिंग किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते पकौड़े तलना भी रोजगार है। हाँ, अब यही तो ना, तो हम कह रहे हैं ना, इस्तीफा दे के आ जाए, पकौड़ा तले ना। काहे लिए विधायक सांसद बनने के लिए तैयार हैं? अनपढ़ आदमी। जी, अमित शाह का लड़का कई दिन बैट बल्ला चलाया है, उसको चेयरमैन जो बना दिया गया, कई दिन वो बैट चलाया है। जो अनपढ़ आदमी उसको शिक्षा मंत्री बना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? जो अनपढ़ आदमी है उसको शिक्षा मंत्री बना रहे हैं, क्या करेगा वो? अच्छा, मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं राबड़ी देवी 5वीं पास बनी थी मंत्री, लेकिन शिक्षा मंत्री कौन था? शिक्षा में किसको चाहिए? कौन करेगा शिक्षा वाला काम? अगर आप अनपढ़ आदमी कर पाएगा? इन चीजों पर घेरेंगे तो फिर आपको पूरे जो है 75-76 सालों को देखना पड़ेगा, और भी सरकारों में। हमारे कहने का मतलब आप समझिएगा। जनता अब परेशान है, इतना कभी नहीं परेशान थी। हाँ, ये आप कह सकते हैं। जब से नोटबंदी हुई है तब से आज तक जितना त्रस्त, जितना खराब माहौल है, कभी नहीं था। जितना भी प्रधानमंत्री हैं, इनसे घटिया प्रधानमंत्री कभी नहीं हुए। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन थोड़ा सा शब्दों का की मर्यादा बनाए रखें, हम ये कहेंगे। देखिए, आज तो हम आपके हमारे सभी के प्रधानमंत्री हैं, विचारधारा का आप विरोध करिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा, क्योंकि देखिए शब्दों की मर्यादा नहीं गिरनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर रोजगार देते, लड़कों को पढ़ाई लिखाई नौकरी देते, तो ये जनता वोट देती। लेकिन लड़के जो है, जो पेपर लीक होना, ये मेहनत करके तैयारी करके आते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं और घर पे आते हैं, कोई पॉइजन खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है। इससे बड़ी क्या इसकी निंदा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा अधिकार है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो और नौकरी हो, इन सारी चीज़ों की आम जनता का अधिकार है और उसको मिलना चाहिए। आखिर युवा जो इस देश के पढ़ रहे हैं, अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हम सहमत हैं इसमें। सरकार देखिए अभी कितने ओवर हो गए एग्जाम का, क्यों बना इधर दिए? से हाँ, क्या कहना अभी चाहिए? कितने IAS बनाए गए बगैर एग्जाम का? काहे लिए बना दिए? डायरेक्ट इंटरव्यू दे के पोस्टिंग दे दी, क्यों? तो जो प्रत्याशी आते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या कभी आप लोगों ने सवाल किया? क्या जरूरत है उनको? वैसे भाग जाएंगे। हमको बाबा साहब ने इतनी बड़ी ताकत दी है कि वैसे चले जाएंगे, उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चलिए भाई साहब, आपका नाम? अरे हम निम्ना तो बोले। अरे कुछ नहीं, फिलहाल खुद तो अरे हम मतदाता हैं, नहीं, हम सरकारी सर्विस कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ तो बोले। कुछ नहीं, नहीं, कुछ तो नहीं,
पंडित जी हैं? नहीं नहीं, हम पंडित जी ही जरूर, लेकिन तो कहाँ एक मिनट, भाजपा में जाएंगे महाराज? कहाँ जाएंगे? भाजपा देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसको दीजिए किसको नहीं दीजिए, अरे लेकिन हमारे खुद तो बोल दीजिए। अरे हमार मतदाता नमो ही कट गया है, प्रेम नहीं बोले चाहते। नाम कट गया है। चलिए भाई साहब, आप भी बोलेंगे कि शर्माएंगे? आइए, क्या नाम है? वासु केसरवानी। केसरवानी जी, क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या? माहौल तो वही जो 10 साल से वही है बीजेपी। और क्या है, यहाँ तो भैया लोग कह रहे हैं कि- भैया सब सफाई है तो बोलेंगे ही, अच्छा, सफाई है सारे के सारे। चलिए, कोई एक प्रतिद्वंदी मिल गया। भाई ये लोग प्योर, अभी अखिलेश यादव की रैली में भैया एकदम खुले आम घूम रहे थे रैली बता लेकर। दें समाजवादी पार्टी में किस पद हैं, बता दें हमको। पद होना जरूरी है, झंडा लेकर रैली में जाना ये भी तो ये कोई जरूरी नहीं है। जब तक आदमी पदाधिकारी नहीं होता तब तक कोई सफाई नहीं हो सकती। छोड़ के जाते ही नहीं कभी। लेकिन कोई आदमी अच्छा, माहौल किसका है? माहौल तो वही जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहना चाहिए? हाँ? श्री राम इनके अकेले थोड़ी ना, श्री राम के सबके हैं। आज ये जय श्री राम कर रहे हैं। हम जब से पैदा हुए तो हमारे पिताजी तब से कहते थे जय राम भैया, भैया जय राम। नहीं, ये तो हमारे हिंदुस्तान की सब। इसके पहले ये जय राम नहीं करते थे। गुड मॉर्निंग, चरण स्पर्श, प्रणाम, सादर प्रणाम, ये करते थे। सब में हम सिखाया जाता है कि बनिया के घर में पहले से जय राम चल रहा है। मैं तो बचपन से जय राम, हमारे हमारे युवा लोग जय श्री राम उसको बोलते हैं। लड़ाई में किया जाता है, जहाँ लड़ाई हो जय श्री राम, जय राम नहीं किया जाता वहाँ। अच्छा, ये बताइए कि केसरवानी जी, क्या लग रहा? फिर वही आपने दोबारा वही क्वेश्चन कर लिया। 4 बार पूछेंगे, आप अकेले हैं। हर बार वही मोदी, हर बार मोदी। मोदी श्योर। अच्छा, क्या किस बेस पे? बेस गुंडागर्दी खत्म हो गई 10 सालों में, और इससे ज्यादा क्या चाहिए यार, इतना ही बहुत है। एक नवाब 10 सालों में कोई एक घोटाला बता दीजिए हमको, कोई एक घोटाला बता दीजिए। कांग्रेस में तो हम 2-4 गिना ही दे सकते हैं। एक मिनट, 10 सालों में एक आध घोटाला हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, आप बताइए। अच्छा, एक मिनट, शायद आपको मालूम, मुझे नहीं मालूम, इसलिए एक मिनट हम बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने सुना है? नहीं सुना। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियां चंदा लेती हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस SBI ने पूरी लिस्ट दी। तो पढ़ लें, आपके भारतीय जनता पार्टी के कारनामे मौजूद हैं। अच्छा। खुद ही पता चल जाएगा। चंदे के रूप में उन्होंने घोटाला किया है। चंदा के रूप में मान लीजिए कि जैसे कौन से नेता ने किया है? नेता नहीं, पार्टी एक फंड बनाया गया कि जो पहले ब्लैक से पैसा लेती थी, तो अब क्या हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड। सर ये कितना घोटाला पैसे में बता सकते हैं? कितना? लगभग 8,000 करोड़। 8,000 करोड़? 8,000 करोड़ ज्यादा नहीं है। हाँ? ज्यादा नहीं है। अब एक वैक्सीन वाला मामला भी हुआ है, सभी को पता है। वैक्सीन तो हम 3 लगवाए हैं। हाँ, तो नहीं, फोटो तो लगा हटाया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो जिस कंपनी ने यहाँ, क्योंकि हम नाम भूल रहे हैं, कोविशील्ड नहीं, एस्ट्रोजेनेका कंपनी विदेश की है। उसके साथ वहाँ टाई अप हुआ और यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन बनी, समझ रहे हैं। 50 करोड़ चंदा दिया तो अप्रूवल मिला। अच्छा, तो वो चंदे से बीजेपी ने अपने फायदे के लिए पैसा वो यूज किया कि विकास में लगाया? भैया, जब पार्टी को चंदा जाएगा तो विकास में कहाँ लगेगा? अच्छा, तो इसके बारे में तो जानकारी है नहीं हमें। केसरवानी जी इसको पता जानकारी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप जिसे पसंद करते हैं, जिसे मतदान करना चाहें आप कर सकते हैं। नहीं, एक चीज और है, ये जो महागठबंधन हो रहा है इसके बारे में एक बात बोलनी थी। बोल दीजिए। जैसे केजरीवाल थे, बच्चे के कसम खा लिए, मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, जी चले गए। ए भैया, कचड़ा बता रहे थे केसरवानी कांग्रेस जी, को। अखिलेश यादव जी थे। केसरवानी जी ये भी बोल रहे थे ऐसा कांग्रेस बहुत चोर ऐसी कौन सी पार्टी है, ऐसा कौन सा नेता है? इसकी बात करें तो आप अनुप्रिया जी को ले लीजिए, उनके पिताजी थे, यही बीजेपी वाले इतना मरवाए थे, वही अतीक अहमद था बचाया गया था। यही राजनीति की बात करें, राजनीति की बात ले लीजिए। परिवार में भी तो 2-3 गुट हैं, उसका क्या बताएं? उन्हीं की लड़की है। नहीं, ये मत कहिए ना कि नेता बयान कुछ और देते हैं। जैसे आप मान के चलिए, हम एक आदमी को हराने के लिए सारा एक क्यों हो रहे हैं? बस ये इसलिए जिताना है मोदी को, और कोई कारण नहीं है। सारा कौन ही हो रहा है ऐसा क्यों? जब जनता जिसको पसंद करेगी उधर जाएगी ही। उसमें एक होने कौन सी बात है?
अब भाई साहब क्या नाम है? हमारा नाम गोरेलाल यादव। क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या है? माहौल हमारे यहाँ जो है क्या बोलते हैं सपा का है। आप भी समाजवादी हैं क्या? हम समाजवादी है ही हैं। केसरवानी जी आप अकेले आए, गलत हुआ, 2-4 लोगों को अरे ले। सब मेरे ग्रुप के ही लोग हैं, मेरे कोई इसमें वो नहीं है कि मतदान अपना देना एक अधिकार है, लेकिन केसरवानी एक हमारा मित्र है। पार्टी लेना अपना अलग अलग बात है, लेकिन हकीकत इनका मत है जय श्री राम में जाए। हमारा काम है जो है जय समाजवाद में जाएंगे। अच्छा, समाजवाद में आप? हम समाजवाद में जाएंगे भाई हमारा जहाँ परिवार है वहीं तो हम जाएंगे ना। मतलब ये है 2012 अगर एक चीज ये चुनाव की जहाँ बात आती है, हम यादव हैं, ये केसरवानी है, हम इनके कहने पर हमने जो है चलिए कमल का फूल दे दिया। कल इनका भाई कहेगा भाई हम तुमको मानता ही नहीं, कमल पर तुम कहे तुम यादव हो के कैसे कमल पर दोगे, हम इनको कैसे मानेंगे। मतों में भेद है और मन का भेद नहीं है। भेद नहीं है, मतों में भेद है, मन का भेद नहीं है जी। चलिए हाँ आइए आइए, क्या नाम है? हमारा नाम हीरा लाल है। माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? अब क्या बताएं सर, जो ऐसी बात है जैसे कुछ लोगों के पास खेत बाड़ी है, ठीक है, उनको तो महीने में या साल में जो है गवर्नमेंट या कुछ पैसा दे रही है, और जिसके पास एको बिस्वा नहीं है उसको तो कुछ नहीं दे रही है। आप ये बताइए माहौल क्या है, कौन जीत रहा है? माहौल इसमें अभी क्या बताएं, इसके पहले तो हम लोग जो है वोट दे के जिताए हैं। अब की किसको जिता? अब हम लोग विकलांग हो गए, हमारी लोग के जो है पेंशन नहीं बन रही है, तो हम क्या बताएं इस पे। वोटवा किसको देंगे? अब तो वोट जो है मतदान में उसको जहाँ पे आएंगे वो देंगे। वो तो बता दें। अब क्या बताएं सर, अब कौन कौन खड़ा है? अरे अब इसमें ढेर लोग खड़े हैं, जैसे मोदी हैं, अखिलेश हैं, मायावती हैं, ऐसे बहुत से लोग, कई लोग हैं। क्या करिए, हाथी पे चढ़ी हैं या साइकिल चलाई हैं या कमल के फूल कंधे पे लेके टहलिए? हाँ तो हमारी बात यहाँ तो विकलांग हैं, हम तो साइकिल चला नहीं सकते हैं, हाथी पे चढ़ नहीं सकते हैं, बाकी फूल कहाँ लेके ला देंगे, विकलांग वैसे हैं। चलिए तो कुछ सोचा नहीं सोचा है, वो तो ओड में दिया जाएगा, अभी नहीं बताएंगे। लेकिन हम लोग ये नाराज हैं कि जिस जो है जो अच्छा है उसको जो है गवर्नमेंट दे रही है कुछ न कुछ, और जो विकलांग है दोनों पुरानी है, पैर टूट गया है, उनको तो गवर्नमेंट कुछ ही नहीं दे रही। मतलब आप दोनों लोग विकलांग? हाँ दोनों लोग विकलांग, पेंशन आज तक नहीं बन तो पाई। नेता यहाँ कोई प्रचार करने नहीं आया? कोई नहीं आया है। आज जैसे हमसे आप अपनी समस्या बता रहे हैं, नेताओं से नहीं बताया? कहाँ जाएं आप बताइए। अरे कोई प्रचार वोट मांगने आया? नहीं आया। नहीं आया? नहीं, बड़ी समस्या है। पहली बात कोई सुनता नहीं, पहली बार आए ही नहीं कोई लोग, क्या बताएं। मान लीजिए फिर वोट किसको देंगे? वो तो फिर वही बात अब ला के घुमा के रख जब दे। आपसे कोई मांगने नहीं आया हाँ तो किसको देंगे? अब जब समय आएगा तो वो भी बताएंगे, फिर दे देंगे। कब आएगा? बताएंगे 25 तारीख को आएगा वो। परसों आएगा। हाँ वही चीज ना, लेकिन हम जीते के बाद आई भैया, सुनिए जीते के बाद 8500 खटा आई। हम इसलिए, आप हमारी बात सुनिए, हम इसलिए नाराज हैं, हम दोनों लोग विकलांग हैं, हमारा दाहिना पैर टूटा है, हमारा दाहिना हाथ, हमारे मैडम के जो है कमर टूट गई है, ना आज तक पेंशन बन पाई है, ना कोई आज तक हमारी समस्या समझने आया कि हम खा रहे हैं कि मर रहे हैं। बताइए इस पे हम लोग क्या करें। अपना हम लोग ओटवा कहाँ देंगे हैं? फिर वही घुमा के लाए ओटवा, तो फिर दीन जाए जहाँ दे गया दे भाई। हाँ तो बता दें। अभी नहीं बताएंगे। बता दें कहाँ से बता, 25 तारीख बताएंगे भैया, आप ही बता दें। हम इसीलिए नाराज हैं, आप समझ रहे हैं ना हमारी बात, और ये भी जान रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे टीवी भी दिखाएं। तो बताएंगे कुछ? अभी नहीं बताएंगे भाई यहाँ पर कोई नेता प्रचार करने नहीं आया, मान लीजिए इनसे नहीं मुलाकात हुई, और परसों वोटिंग है, आज से प्रचारों बंद हो गया। भैया जी कोई नहीं आया कि कहाँ क्या कर रहे हो, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, जिंदा हो कि नहीं, आज तो कोई वोट मांगने ही नहीं आया। वोट मांगने भी नहीं आया? नहीं, कोई आज तक हमारे हम लोग के दरवाजे पे नहीं आया है कि कहाँ। अभी जो जितने श्रमिक कार्ड बनवाए हैं मोदी जी, उसी के आधार बता रहे हैं कि मैं इतना रोजगार दिया हूँ। जितने लोग श्रमिक कार्ड बनवाए होंगे सिर्फ रखा है, किसको क्या दिए हैं बताइए? कुछ दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी आपको और बता दें, जितनी गांव में सड़कें बनी थी सब उसको खुदवा दिए बीचों बीच से, पाइपलाइन वाली। ये लगभग हमको लग रहा है कि पूरे देश की समस्या, पूरे देश की समस्या हो गई है। पूरे देश की समस्या है। होम मिनिस्टर का ये टेंडर था, होम मिनिस्टर पूरा पैसा लेके चले गए गुजरात।
तुरंत बनवाए, तुरंत खुदवा दिए, पूरा तुरंत बनवा दिए। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आज हम पहली बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की संसदीय सीट फूलपुर लोकसभा में आए हुए हैं। लोगों से बातचीत की और बातचीत कर जो जानकारी इन लोगों ने दी, तर्क वितर्क हुए। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दें, कमेंट करें। और भाई साहब हमारे कहाँ गए जिनके हाथ पैर टूटे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी कमी है, चुनाव चल रहा है, 25 तारीख को वोटिंग होगी, लेकिन किसी भी पार्टी या दल का नेता या कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि जो अभी मतदाता हैं जिनसे हमने बातचीत की, उनका कहना है कि हमसे आज तक कोई मिला ही नहीं जिससे हम अपनी समस्या को बता सकें। और हम भी लास्ट टाइम आए हैं कि अब वीडियो अपलोड करने के बाद, चलाने के बाद शायद ही कोई नेता किसी पार्टी का इनकी समस्या को सुन सके, क्योंकि 25 तारीख को सुबह वोटिंग होने वाली है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।